हमारे इंडस्ट्री के सिद्धू मूसेवाले को कुछ माफिया लोगों ने गोली मारी, उन खौफनाक बदमाशों से सामना करने वाला भी मैं ही था, वहां पे जाके उनके खिलाफ बोलने वाला भी मैं ही था। आज वो भी मेरे साथ धमकी आती है बड़ी बड़ी, तो मैं गायकी की दुनिया से सीधा राजनीति में एंट्री। जिस हाथ में गिटार होता था, आज उस हाथ में जननायक जनता पार्टी की चाबी। क्या सोचते हैं, ये चाबी संसद तक जाने का रास्ता जो है वो खोलती नजर आएगी? ये चाबी रास्ता खोलेगी मेरे युवा साथियों का जो आज बेरोजगार हैं, अशिक्षित। ये रास्ता खोलेगी उस गरीब परिवार का, इस परिवार के लोग सरकारी अस्पताल की लाइन में दम तोड़ देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए, उनके पास बिल नहीं। ये रास्ता खोलेगी मेरी बहन बेटियां जो आज सुरक्षा के कारणों की वजह से अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकती, गांव छोड़ के बाहर शहरों में नहीं पढ़ने जाती, उनको रोक लिया जाता है। घर वाले भी कहते हैं घर रहो, उनके गांव स्कूल बनाने का, यूनिवर्सिटीज बनाने का ताला खोलेगी। बिल्कुल, ये चाबी ताला खोलेगी। लेकिन गायकी की दुनिया से राजनीति में एंट्री, इसका क्या कारण रहा? सर, मैं गायकी के साथ साथ सामान्य परिवार से, छोटे से गांव से हूँ फाजिलपुर, और संघर्ष करके एक गायक बना, बॉलीवुड तक पहुंचा। लेकिन मैं हमेशा समाज से जुड़ा रहा, क्योंकि जिस जगह से मैं निकला था वहाँ पे आज भी वो समस्या है जो एक आम आदमी को होती है। आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हमारे पास वो मूलभूत सुविधा ही नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए। तो हमेशा मैं समाज से जुड़ा रहा, समाज कार्यों में जुड़ा रहा, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो अहिर रेजिमेंट को लेकर मुद्दा रहा हो, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए, हमें परेशान किया गया, पुलिस द्वारा बदसलूकियां करी गई, किसान आंदोलन में मुकदमे लगाए। जब हमने इन कार्यों पे काम किया, हमारे ऊपर दबाव आने लगे, तो मुझे लगा कि अगर समाज सेवा भी करनी तो कहीं ना कहीं राजनीति का सहारा होना चाहिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो निर्णय किया गया कि क्यों ना चुनाव। गायकों के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है, गायक अपने नाम के साथ साथ अपने इलाके का, अपने गांव का नाम साथ जोड़ के चलते हैं। फाजिलपुरिया यानी फाजिलपुर का नाम आप साथ लेकर चल रहे हैं। मैंने हमेशा से कोशिश करी है कि अपने लोगों को, अपनी आवाज़ को सबकी आवाज़ बना के चले, सबको लगे कि वो खुद ही फाजिलपुरिया, सबके अंदर वो मोटिवेशन रहे। आज सामने वाले कह भी रहे हैं कि गायक है, इंटरटेन करेगा, विकास थोड़ी कर सकता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, विकास के साथ साथ अगर इंटरटेन कर दे तो इससे अच्छी बात क्या है। जब हम गाना गाते हैं तो जिन अपंग लोग होते हैं उनके अंदर भी इतना हौसला, इतना जोश भर देते कि उस कुर्सी पे खड़े हो जाते। और मैं तो पूरी लोकसभा के अंदर इतना हौसला और इतना जोश भरूंगा कि अब की बार बदलाव की आंधी आएगी और हर उस सुविधाओं के लिए अपने हक की आवाज़ उठाएगी जो पिछले 20 साल से मैं मिली। आपने जोश की बात की है, उत्साह की बात की है। जनता हमारे बीच में मौजूद है और कहीं ना कहीं फाजिलपुरिये के उस रंग को भी देखना चाहती है जो वो टीवियों पे देखते हैं। आज जो जनता यहाँ से आपके सवाल लेने आई है, आज वो रंग यहाँ इनको लाइव दिखाएंगे तो राजमहल में बैठ के सिर्फ सम्मान जाएगा। चलिए जनता से ही बात कर देते हैं। मेरे सहयोगी अजय झा यहाँ मौजूद हैं जो जनता के सवाल लेंगे, जनता के बीच जाएंगे। अजय, ओवर टू यू। राहुल जी, मैं अजय झा हूँ सवेरा से। जनता के सवाल लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछूंगा, क्योंकि आप मंच पे हैं और बहुत लोगों के, युवा पीढ़ी के खासतौर पे आप आदर्श हैं, आपके लोग गाने सुनते हैं। और आज जब आप भाषण दे रहे थे, अपनी स्पीच, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। आप इस इलाके को लेकर क्या क्या करना चाहते हैं? कुछ विवाद है आपके साथ जुड़ा हुआ, उसके बारे में भी आप जरूर जनता को थोड़ी तफसील से बताएं। राहुल फाजिलपुरिया जब विवादों में घिरते हैं, क्या उस दबाव में राजनीति में आते हैं? राहुल फाजिलपुरिया जब एल्विस यादव के साथ नाम जुड़ता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जैसे युवा के छवि को खराब करने वाली हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जनता को आप बताएं कि जिस युवा पीढ़ी के आप आदर्श बनना चाहते हैं, उनको ये बताएं कि आपका नाम जब इन विवादों से जुड़ा तो क्या मुकदमे के दबाव में आप राजनीति में आए, और क्या है आप अपनी सफाई खुद जनता को? मैं बताना चाहूँगा जनता को भी और आप लोगों को, मीडिया का तो मेरे लिए बड़ा सहारा रहा, मेरी बातें रखने का हमेशा मौका मिला आप लोगों के द्वारा। जिस परिवार से मैं हूँ, एक सामान्य परिवार से हूँ, बड़े बड़े लोग हैं जो दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक आम परिवार से होता है वो इतना मजबूत होता है, उसने हर कठिनाइयों का सामना करा होता है, उसको हर कठिनाइयों का सामना कर रहा है।
मेरे साथ भी जब भी मेरे ऊपर ये विवाद आए, कंट्रोवर्सीज आई, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं रहा, मुझे तो लोग कहते थे कि मीडिया के सामने नहीं जाना पाते पत्रकार, लेकिन मैंने आप लोगों के द्वारा अपनी सारी बातें मजबूती से रखी। तो विवाद आया तो एक गाने की शूटिंग का है कि गाने के अंदर क्या पिक्चरों के अंदर जानवर यूज नहीं होते, क्या गानों के अंदर क्या पिक्चरों के अंदर सांप इस्तेमाल नहीं होते। और मैं तो आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग कभी कोई गाड़ी किराए पे, ये गाड़ी आप किराए पे लाए या आपकी? आपने इससे ये तो नहीं कहा होगा कि ये अपनी आरसी चेक करा, इसके कागज पूरे है कि नहीं है, ये आरसी तेरी है कि नहीं है, चेसिस नंबर चेक करा, नहीं करा। हमने भी ऐसी मैनेजमेंट कंपनी से प्रॉप्स के तौर पे एक्सोटिक स्नेक्स मंगाए थे, हमने उनके नॉर्मल पेपर देखे, हमारे पास है, हमने दे दिए। फिर क्यों एनिमल एट्रोसिटीज का मुकदमा आप पे दायर है? जो उसके ऊपर मुकदमा है वो मुकदमा है सिर्फ उसमें क्रूअल्टी का। क्रूअल्टी का वो क्यों डाला गया है? क्योंकि जो एनजीओ सामने है वो बीजेपी की, मेन का गांधी जी की कोशिश करी जा रही है कि इनको दबाया जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इनसे दबने वाले नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि इन्होंने सांपों के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो मैं बता देता हूँ, जिसके सांप है, जिस कंपनी से आए थे, वो आज भी जीवित है, सुरक्षित है, और उनके हैंड आर्मर जो साथ उनको संभालते उनके साथ थे, हमारा उसमें कोई लेना देना। लेकिन फाजलपुरिया साहब, इसमें स्नेक बाइट का जिक्र हो गया, वो इसमें उनका- रेव पार्टियों का वही जिक्र मैं हो कह रहा गया। हूँ, एलविस यादव से आपकी क्या संबंध है? ये अब भी जनता को बताएं। आपसे मैं आज से आपके और मेरे संबंध भी जुड़ गए। कल को आप कुछ गलत कर देंगे, आपके मेरे फोन कॉल से आ गए तो कहेंगे भाई इसका जानकार है, पूछो इससे भी। यही हुआ। जो वो रेव पार्टी का उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जानता नहीं कहाँ क्या हुआ। वो एलविश का था, एलविश हमारे लोकल गांव का है, वजीराबाद का, मिलना जुलना रहता है भाई, लोकल मिलेंगे। उसी समय हमारा गाना आया था तो उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। ना कभी नोएडा पुलिस से मेरे को बुलाया गया, ना मेरा कभी। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली से महज 60-70 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग बैठे हैं। कितना रिमोट एरिया है, कितनी बदहाली है, वो इस गांव को देखने के बाद पता चल रहा है। आप 5 ऐसे काम बताओ जो इस गांव के लिए भी और गुड़गांव के लिए आप करो। मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारी जनता ने आज तक कभी नेताओं से, कभी पार्टियों से कुछ मांगा नहीं, आशीर्वाद दिया, वोट देके उनको मजबूत किया। आज भी वो कुछ नहीं मांग रहे, किसी ने कोई डिमांड नहीं रखी, और जो और भी नेता आएंगे उनसे भी नहीं मांगेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, जो इनका अधिकार है, जो इनका हक है, सबसे पहले जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, तो किसान, जो बड़े बुजुर्ग, जो माता पिता अपने कमाते बच्चों के लिए शुरुआत करें, तो उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होंगे। प्राइवेट स्कूल में किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को डोनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ऐसे स्कूल बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल वालों को बंद करके जाना पड़ेगा। ऐसे अस्पताल बनाएंगे कि किसी भी समस्या पे, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, अपने यार रिश्तेदार में कर्जा लेके उन हॉस्पिटलों में जाके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सरकारी अस्पताल में एक नॉर्मल पैसे के अंदर उनका इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा, उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी और उनके लिए अच्छा रोजगार होगा। और जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे हर युवा टैलेंटेड है, चाहे वो राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो। उनके लिए एक ऐसे फिल्म सिटी बना के दूंगा कि हर गांव से एक व्यक्ति, हर गांव से, हर घर से बच्चे टैलेंटेड है, निकलेंगे, अपना गांव का नाम करेंगे, माँ बाप का नाम करेंगे, प्रदेश का नाम करेंगे, हरियाणा का नाम करेंगे, देश विदेश में उनका डंका बोलेंगे। लेकिन फाजलपुरी साहब, भरोसा कैसे करें? आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, लेकिन जब सिचुएशन बनती है, जैसे विधानसभा चुनाव में सिचुएशन बनी थी, तब आपके लीडर जो हैं वो भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार में चले गए। जिन लोगों ने आपकी पार्टी को भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सीधे तौर पर वोटें देके विधानसभा तक पहुंचाया था, वो चाहते थे कि उनकी आवाज बुलंद हो, वहां पर तो आपकी पार्टी ने गठबंधन कर दिया। तो ऐसे में विश्वास कैसे होगा लोगों को? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सोच और मेरी नीयत साफ है। चाहे मैं भी पिछले 4.5 साल से भाइयों के साथ, मैं दुष्यंत जी के साथ पिछले 10-12 साल से काम उनके साथ कर, लेकिन जब बात आती है समाज की, किसान आंदोलन में सबसे पहले हरियाणवी सिंगर था जो जाके आहुति डाली और गाने बनाए, मुकदमे झेले। आहिर रेजिमेंट का मुकदमा था, सबसे पहले समाज के साथ खड़ा हुआ, हवालात में जेल काटी, पुलिस की बदसलूकी सही, वहां पे भी जाके मुकदमे लगवाए। जब हमारी बहन बच्चियों के साथ यूपी के अंदर बलात्कार हुआ, तो सबसे पहले आवाज उठाने वाला, 1000 चिट्ठी लिखने वाला प्रधानमंत्री जी को मैं था। जब हमारे बड़े, तो मैं किसी से डरने वाला नहीं, मैं किसी पार्टी के, किसी बड़ी पार्टी के दबाव में आने वाला नहीं। जो मेरे काम है अपनी पूरी मजबूती से करूंगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को भी, और आप लोगों के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ कि अपने लोगों की
इतनी मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज रखूंगा कि पूरा हिंदुस्तान कहेगा कि लोकसभा में आया तो युवा वहां पे आया। चलिए जनता से सवाल ले लेते हैं अजय। राहुल मैं जी, आपसे आप जनता से सीधा सवाल लेते हैं और जनता गांव की जनता आप में से जो भी सवाल पूछना चाहे एक बार हाथ उठाए ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं, चाहे माताएं बहनें भी अगर सवाल पूछना चाहें। आप में से कोई आप पूछना चाहेंगे कुछ? युवा रोजगार है, इनके लिए क्या होगा? 75% जैसे पिछली बार जेजेपी ने किया था, क्या इस दफा ये फाजिल प्रिया जी हमें आश्वासन दे के जा रहे हैं, आगे ये होगा या नहीं होगा? रोजगार, जैसा कि मैंने कहा था कि नंबर 1 प्रदेश आपका हरियाणा है बेरोजगारी में। जनता चाहती है, आप भरोसा दो, जीत के आओगे तो रोजगार कहाँ से लाओगे? मैं विश्वास दिलाता हूँ, जैसे 75% पे काम किया था, अब की बार और मजबूती से करेंगे। और जितनी भी बड़ी कंपनियां बाहर से आ रही हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो कोई वोडाफोन हो, चाहे कोई भी कंपनी, उसके अंदर कोई बाहर का नहीं, हमारे ही प्रदेश का युवा काम करेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो टैलेंटेड है, जो मेहनत करेंगे, हर गांव से एक अफसर तो बनना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे, उन्हें मजबूती से आगे ले जाने का काम। गुड़गांव में सबसे ज्यादा एमएनसी है, अगर उन एमएनसीओ में भी अगर गुड़गांव के युवाओं को नौकरी मिलनी शुरू हो जाए तो यहाँ पे तो कम से कम गुड़गांव की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसी के लिए काम किया था, 70% प्राइवेट सेक्टर में इसीलिए तो आए थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अब की बार जागो, बदलाव इसीलिए लाना है, अब की बार अपने हक के लिए खड़े हो कि हमारा हक किसने छीना। वो 75% जो प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल पास करा दिया, सरकार ने पास कर दिया, वो किन लोगों ने जाके कोर्ट में याचिका लगाई और हमारे युवाओं का हक छीन लिया। हक की आवाज महिलाओं के बीच से भी लेते हैं। आप लोगों में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहे, कहना चाहे? जी बताइए। बताइए, बदल जाते हैं, मतलब जो भी यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं ना, जहाँ वो बोलते हैं ना वहाँ कोई नहीं मिलता है। चाहे यहाँ कोई मरता हो, चाहे यहाँ कोई कितना भी बच्चा परेशान हो, कंपनी से पूरे दिन बालक मेहनत करते 10,000 रुपये भी उनको मिलती नहीं, उसमें भी कुत्ता की तरह पेड़े रखा सही कंपनियाँ में भी। जी, आप में से कोई और इकट्ठा सवाल लेंगे फिर और उनसे? फिर आप ना बाद में बदल मत जाना, बात ये है कि जीत आपकी है लेकिन बदलना नहीं है आपने। बस सारा मामला भरोसे का है। भागलपुरिया जी, जनता भरोसा कैसे करे नेता पे? सारा मामला यहीं पे टिका हुआ है। आप युवा हैं, भविष्य हैं गुड़गांव के, बताइए भरोसा कैसे करे? भरोसा मैं दिलाता हूँ अपने माताओं बहनों को। 20 साल से आपने जिन्हें जिताया है वो सोने की चम्मच में पैदा हुए, उन्हें समस्याओं का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन जो आपके सामने आपका बच्चा बैठा है, आप ही जैसे परिवार से है। मेरे भी ताऊ चाचा के कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारे भी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रहा, हमारे भी यही परेशानियां हैं। तो मुझे आम लोगों की परेशानियों का अच्छे से पता है। सरकारी नहीं है तो प्राइवेट बच्चों के लिए इतनी तो हो जो अपना आगे भविष्य सुधार ले, अपना भी कर ले, बच्चों का भी कर ले। हैं? सब यही कह के चले जाते हैं। जी, इसको आप लोगों ने जिता के भेजा, आपने बदलाव कभी लिया ही नहीं। अब केवल बदलाव आएगा और मजबूती से लग लेके जा, विश्वास दिला के। तो हम भी अब मजबूती से कह रहे जीत आपकी है। जी, एक सवाल और युवा पीढ़ी से आप बताइए। हाँ, सवाल पूछिए। मेरा सवाल नहीं है सर, मैंने एक काम कराया था। मेरे गांव की समस्या थी, मेरे गांव में शराब का ठेका था जो पिछले कई सालों से गांव हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हट नहीं पाया था। हमने कोशिश की, दुष्यंत जी से बात की, दुष्यंत जी ने 200 गाँव की पंचायतें चंडीगढ़ गई थी उस दिन जिस दिन हम गए थे। 200 गाँव में से अधिकारियों ने ये कहा था कि भैया अगर ठेका बंद कर देंगे तो सरकार का नुकसान हो जाएगा, हम ठेका बंद नहीं कर सकते। लेकिन दुष्यंत जी ने कहा उनको कि बंद होगा, तो हमारे एक गांव का ठेका दुष्यंत जी ने उसी टाइम बंद कराया। 200 पंचायतों में से 199 का बंद नहीं हुआ, हमारा लेकिन बंद कराया। हम गए वहाँ पर, हमारा बंद कराया। इस तरह के भी उदाहरण है आपके लिए। आपके नेता इंटरवीन करते हैं तो समस्या का समाधान होता है, लेकिन 199 गांव की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है अगर जनता भरोसा करती है। मैं कहना चाहूँगा कि फुल फ्लैश सरकार लेके आओ। पूरा दुष्यंत जी के हाथ में सारी चीजें नहीं थी, इतना वो कर पाए। अगर फुल फ्लैश होते तो 199 को भी बाहर करवाने का काम करते, मैं विश्वास करता हूं। फाजिल साहब, अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेज कैसे करोगे? गायक हो, बॉलीवुड में ज्यादा व्यस्त रहते हो, अगर यहाँ की जनता आपको चुन के लोकसभा भेजती है तो फिर दोनों फील्ड को मैनेज कैसे करोगे? राजनीति समय मांगती है, लोग समय मांगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री से हम लोग हैं, वहाँ पे दिखावा ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। शूटिंग सिर्फ 2 दिन 3 दिन की होती है, शोज महीने में 4 से 5 या 1 दिन रात के होते हैं। पूरा दिन जनता के लिए आराम से देख के निकाल सकते हैं। और हम जोशीले हैं, जज्बे के साथ अपनी जनता का काम करेंगे और उनके साथ हमेशा। आज आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन पिछले जो एग्जाम्पल हैं